अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वज़ीर-ए-आज़म को खुफिया एजेंसीज ने इत्तला दी कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं और इस बार बजट मंजूर नहीं कराया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म को परेशानी लाहक हुई और उन्होंने अपने एक करीबी वज़ीर सीनियर सियासतदान को मशवरे के लिए बुलाया। तो उन वज़ीर साहब ने कहा कि बजट की मंजूरी मेरी ज़िम्मेदारी है, आप इसको भूल जाएं, आप फिक्र ना करें, ये काम मैंने करना है। फिर कैसे बजट मंजूर हुआ, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस बारे में, और साथ ही बताएंगे कि मौजूदा हुकूमत को इस बार बजट की मंजूरी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ रहिएगा आज की वीडियो में। मैं हूं सरफराज राजा, आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि हमारी वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, ये वाकया ये सीनियर वजीर जो है इन्हीं ने हमारे साथ शेयर किया और बात शुरू हुई जो इन वजीर साहब ने कफलिंग्स पहने हुए थे बड़े खूबसूरत उनसे, और उन्होंने इनकी हिस्ट्री बताई। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने उनको बुलाया और कहा कि उनके पास इस बार अक्सरियत नहीं कि वो बजट मंजूर करा सकें। तो इन वज़ीर साहब ने अपने सर जिम्मेदारी ले ली कि इस बार बजट की मंजूरी नंबर पूरे करना उनकी जिम्मेदारी है। अब क्या हुआ, ये वज़ीर साहब वापस आए। इनका कहना है कि उन्होंने पूरी फहरिस्त बनाई कि कितने लोग अपोजिशन के हैं और कितने हुकूमत के हैं, और उसमें अपोजिशन के लोग तकरीबन 6 से 8 जो वोट थे वो हुकूमत के कम हो रहे थे बजट की मंजूरी में। तो वज़ीर साहब ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ लोग मार किए अपोजिशन के, जितने लोग कम थे, जितने लोगों ने नंबर अपने पूरे करने थे, उसी हिसाब से उन्होंने 6 से 8 लोगों को मार्क किया और उनके लिए एक टूर अरेंज कराया मुल्क से बाहर का। अब ये क्या हुआ कि इन लोगों को उन्होंने इस टूर पे भेजा विद फैमिली, वो लोग बाहर गए और जब बजट की मंजूरी हुई उसके बाद ही इनकी वापसी की फ़्लाइट थी। तो ये लोग अपना टूर एंजॉय करके वापस आए और उस दौरान बजट मंजूर हो गया। अब जिस दिन ये बजट मंजूर हुआ उस दिन शाम को इन्हीं सीनियर वज़ीर साहब को वज़ीर आज़म ने खाने पे बुलाया, डिनर दिया और साथ उनसे पूछा कि आपने ये कैसे किया। तो वज़ीर साहब ने उनको ये सारी स्टोरी बयान की, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने खुश होकर वज़ीर साहब को वो कफ लिंक्स गिफ्ट किए थे। तो दोस्तों, ये वाकया बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस होते हैं नंबर्स पूरे करने के, और बजट की मंजूरी एक बहुत बड़ा मरहला होता है। बजट मंजूर नहीं होता तो आप ये समझें कि हुकूमत फारिग होगी, क्योंकि बजट जो होता है, कोई भी वफाकी बजट, वो माली साल का बजट होता है। मालियाती बिल की जो मुद्दत होती है वो एक माली साल के लिए होती है, और 30 जून को जब माली साल खत्म होता है तो बजट की मुद्दत खत्म हो जाती है, और 30 जून के बाद 1 जुलाई से नया जो मालियाती बिल होता है, नया बजट होता है, वो लागू हो जाता है। और अब अगर 30 जून तक बजट मंजूर नहीं होता तो हुकूमत के लिए अपने माली मामलात चलाने भी मुमकिन नहीं रहते, और दूसरा, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हो जाता है कि हुकूमत को बजट पर शिकस्त होगी और अब उसके पास अक्सरियत नहीं रही, उसके पास हुकूमत करने का जवाब नहीं रहा। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत फारिग होगी। तो इस बार भी जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है जैसा कि उस वक्त ही जब एक वज़ीर साहब ने अपने वज़ीर आज़म की मदद की थी बजट की मंजूरी में। और इस बार भी जो वोटों का एक्चुअल फ़र्क है दोनों जमातों में, अपोजिशन और हुकूमत में, दोनों बेंचों में, वो तकरीबन 20 वोटों का फ़र्क है। अपोजिशन के पास 20 वोट कम है, हुकूमत के पास 20 वोट ज़्यादा हैं, और अगर 10-11 वोट इधर उधर होते हैं तो मामला जो है वो ख़राब हो सकता है। और इसमें एक अहम जो फैक्टर इस बार है वो है तरीन ग्रुप, जिसके पास तकरीबन 11 MNAs हैं नेशनल असम्बली में, और अगर 10-11 वोट इधर उधर होते हैं तो मामला बदल सकता है। लेकिन इससे पहले हमने आपको एक जो कहानी बताई, जो किस्सा बताया, वो इसलिए बताया कि हुकूमत के पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं बजट मंजूर कराने के। और बजट के वाले से हम आपको एक अहम बात बताएं कि बजट में बजट की मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत नहीं चाहिए होती, यानी 172 वोट नहीं चाहिए होते, बल्कि आपको ऐवान के अंदर मौजूद लोगों की अक्सरियत चाहिए होती है। और अगर ऐवान के अंदर मौजूद लोग बजट के हक में वोट देते हैं, चाहे वो 100 लोग हों, तो उसमें से अगर 51 लोग हुकूमत के हक में वोट देते हैं, बजट के हक में वोट देते हैं, तो बजट मंजूर हो जाएगा। तो इस मौका पर बहुत से लोग हैं जो कि बहुत से मेंबर्स हैं जो कि अब्सटेन कर जाते हैं, गुफ्तगू शीनिद होती है, बहुत सी बातें होती हैं और वो आखिरी टाइम पे फिसल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, और उनकी मौजूदगी ऐवान के अंदर नहीं होती। और यूं जो हुकूमत होती है उसको फ़ायदा ये होता है कि उसके जो वोट होते हैं वो अगर इंटैक्ट रहें तो वो बजट मंजूर करा लेती है। अब इसमें अगर हम ये बात करते हैं कि 10 वोटों का फ़र्क है, लेकिन उस सूरत में अपोजिशन को भी अपने अरकान की हाजिरी यकीनी बनानी पड़ेगी, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हुकूमत के लिए तो ज़रूरी होता ही है कि वो अपने लोगों की जो प्रेजेंस है वो यकीनी बनाए, लेकिन अपोजिशन के लिए भी ज़रूरी होता है कि वो जो लोग उनके हामी हैं जो हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे, तो वो उनकी जो ऐवान में मौजूदगी है उसको यकीनी बनाया जा सके। अब इसमें एक और फैक्टर भी है, वो ये है कि बजट में अगर हुकूमती अरकान
हुकूमत के खिलाफ वोट देते हैं तो उनके खिलाफ जो एक डिफेक्शन क्लॉज है, यानी कि नाअहली का रेफरेंस है, वो जा सकता है और वो नाअहल हो सकते हैं। तो इसलिए ये सूरत हाल है कि अगर कुछ लोग बजट में हुकूमत की सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो उनके पास ऑप्शन ही होगा कि वो उस मौका पर स्किप कर जाएं और ऐवान में ना आए। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अपोजिशन के लिए भी ज़रूरी होगा कि वो नंबर्स को ऐवान में पूरा रखे। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है और बजट की मंजूरी किसी एक दिन के लिए नहीं होती, बल्कि जब से बजट पर कटौती की तहारीक शुरू होती हैं, यानी कट मोशन शुरू होती हैं, तो तमाम तर कट मोशन में हुकूमत के लिए जीतना ज़रूरी होता है। अब कट मोशन क्या होती है? कट मोशन दोस्तों ये होती है कि जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें किसी खास वजारत का बजट पेश होता है, तो उन वजारतों पर अपोजिशन अपनी कट मोशंस पेश करती है। कट मोशन ये होती है कि हुकूमत के जो बजट होता है किसी वजारत का, उस पर अपोजिशन ही कहती है कि इस वजारत की कारकर्दगी इंतहाई नाकस रही है और इसकी वजह से इसके बजट में इतनी कटौती की जाए। अब जो कटौती की रकम होती है वो एक टोकन रकम होती है, उसमें 100 रुपये होंगे या इसके इर्द गिर्द कोई रकम होगी। लेकिन मकसद ये होता है कि एक चीज़ शो करना कि इस जो वजारत है इस पर एक डिससेटिस्फेक्शन है अपोजिशन की। अगर वो डिससेटिस्फेक्शन अप्रूव हो जाती है और कटौती की तहरीक अप्रूव हो जाती है तो उस वजारत का बजट जो है वो मंजूर नहीं हो पाएगा और यूं ये भी एक अदम एतमाद हो जाता है हुकूमत पर। तो ये तमाम तर सूरत हाल है और इसमें काफ़ी जो है वो पहले से ही चीज़ें शुरू हो जाती हैं और जो बाज़ औक़ात हुकूमत के जो इत्तेहादी होते हैं वो भी धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं और वो भी अपने मुतालबात मनवाते हैं। लेकिन हुकूमत के लिए बजट की मंजूरी इंतहाई ज़रूरी होती है और इससे पहले भी इंतहाई थिन मेजॉरिटीज़ वाली हुकूमतें रही हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हुकूमत बजट पास ना करा सके। इस बार भी सूरत हाल यही है कि अगरचे काफ़ी जो है वो सूरत हाल क्लोज है, लेकिन इम्कानात 100% नहीं तो 99% इसी बात के हैं और अपोजिशन को भी इस बात का यकीन है कि हुकूमत बजट मंजूर करा लेगी। लेकिन एक टफ टाइम देना होता है, मुश्किल हालात पैदा करने होते हैं, हुकूमत को टोस पे रखना होता है, जिसके लिए अपोजिशन जो है वो एक पूरा ऐसा माहौल बनाती है कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं और हुकूमत बजट मंजूर नहीं करा सकेगी। तो ये तमाम तक सूरत हाल आपको समझ आ गया होगा कि बजट के हवाले से क्या होता है और किस तरीके से बजट हुकूमतें पास कराती हैं और क्या चालें होती हैं हुकूमत के पास बजट मंजूर कराने के हवाले से। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।